जिला कैथल में ना पिछले कुछ समय से व्हीकल चोरी की घटनाओं में आकस्मिक वृद्धि हो गई। जो पुलिस अधीक्षक कैथल श्रीमती उपासना जी के आदेश पर हमने अपनी सीआईए टीमों को, एवीटी स्टाफ को एसपी साहब द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। इसी कड़ी में हमारी सीआईए प्रथम की टीम ने, जो निरीक्षक महेंद्र है, इनकी टीम में एसआई जसवंत है, उनकी जो एक अपनी टीम है, उन्होंने 2 तारीख को संगतपुरा से डिस्ट्रिक्ट पटियाला के 2 चोर काबू किए। उन चोरों की पहले 10 अप्रैल को यहाँ बस स्टैंड पर अमित, जो कसान का निवासी, उसकी बाइक चोरी हुई थी। हमने फुटेज कलेक्ट की। फुटेज के कलेक्ट करके हमने उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई होने के बाद हमने उनके ऊपर सूचना एकत्रित करनी शुरू की और सूचना एकत्रित करते हुए 2 तारीख को 2 चोरों को संगतपुरा से हमने गिरफ्तार किया। उन चोरों से हमने 10 बाइक बरामद की हैं, जो सिविल लाइन एरिया में, सिटी एरिया में बहुत सी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उनके कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है और अभी उनके केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो एक्यूज्ड हैं वो रिमांड पर है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज। किस तरह से सर चोरी करते, कोई स्पेशल की थी या किस तरह से लोग तोड़ते थे, कैसे चोरी करते थे भाई? जो ये गिरोह पकड़ा है, इस गिरोह का मोडस ऑपरेंडी एक चाबी जो पुरानी घिसी हुई है उसको डाल के और बाइक को विभिन्न जो शहर में कुछ हॉट पॉइंट्स हैं जहाँ से कुछ चोरी हो रही थी, जैसे शाह हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इन पॉइंट से वो चाबी लगा के और ये लेके जाते हैं। तो कहाँ रखते थे चोरी की बाइक? किस डिस्ट्रिक्ट की बाइक ज़्यादा यहाँ पर मिली? कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है जो बाइकें मिली है चोरी? हमारी जो बाइक रिकवर हुई है वो हमारे ज़िले की बाइक रिकवर हुई है और जो मैंने अभी पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपसे बात की, उन्हीं पॉइंट से वो मोस्टली टारगेट करके चोरी करते थे। वहीं जो अपराध हुआ उनकी बाइक हमने बरामद। चोरी की बाइक कहाँ रखते थे सर? चोरी की बाइक आरोपियों के घर से बरामद, चोरों उनके कब्जे से बरामद की गई। तो सर अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्यों वो चोरी करते थे? क्या नशे के लिए या अपना नशे की लत पूरी करने के लिए, क्या कुछ आया अभी तक? नशे की लत के साथ साथ चोरी की एक वृत्ति बढ़ गई है। बिना कुछ कमाए, बिना किसी कार्य में इन्वॉल्व हुए, इजी सॉफ्ट टारगेट अपना के कि इसको बेच के हम पैसा कमा लें, तो इस तरह वो मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। जो ठीक कोर्स है लाइफ का, उसकी अपेक्षा किसी गलत तरीके से पैसे कमाने में बिलीव करते थे। इसी कड़ी में पिछले माह हमने 29 आरोपी और 29 व्हीकल बरामद किए और 22 मामले ट्रेस किए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट बाहर का है, हांसी का, और 2 व्हीकल हमारे पास ऐसे बरामद हुए जिन व्हीकल्स का हमें अभी तक चोरी का कोई डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन द व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द अरेस्टेड एक्यूज्ड। और 2 कबाड़ी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अरेस्ट किए और कबाड़ीज़ की मोडस ऑपरेंडी थी, वो चोरी के व्हीकल उनसे खरीदते थे और उन्होंने जैसे टंकी को सेपरेट कर दिया, इंजन को सेपरेट कर दिया, उसके व्हील को सेपरेट कर दिया, इम्पोर्टेंट पार्ट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके फिर वो बेचने का भी काम करते थे। आगे हमने उनको गिरफ्तार किया और ये कड़ा संदेश है, जो भी इस तरह की एक्टिविटी में कबाड़ी इन्वॉल्व होगा, उनको या तो नियमों की पालना करनी पड़ेगी या जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए नियम है कि रिकॉर्ड कोई भी अगर पुराना व्हीकल है और जिसकी
अवधि समाप्त हो चुकी है और चलने लायक नहीं है, तब वो उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको काट सकता है और उसके दस्तावेज अपने पास बतौर सबूत अपने पास रखेगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह करेंगे तो सभी कबाड़ियों को संदेशा, हमारे राडार पर और भी कबाड़ी हैं और शीघ्र उनके बारे में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और इस तरह को जो शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनके ऊपर पूर्णतः लगाम लगाएंगे। तो सर कुछ ऐसा भी मिला है कि उनकी नंबर प्लेट से कोई छेड़छाड़ की गई हो, कोई अलग व्हीकल का नंबर उनसे लगा के वो शहर में चल रही हो? अभी जो व्हीकल्स हमने बरामद किए हैं उनके ऊपर वो उतार लेते थे, प्लेट को उतार लेते थे ताकि पुलिस उसको इजीली ट्रैक ना कर पाए, यही वो अपनाते थे। कितना उम्र है सर, कितने जो उनके नाम क्या है सर, नाम कहाँ के रहने वाले? पूरा गांव। जो गैंग एक पकड़ी है उसमें एक आरोपी है दीपराम, वो अर्नव थे गोपालपुर, जिला पटियाला, पंजाब का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी है भाजूराम, वो भी जिला पटियाला का रहने वाला है, मटोली गांव पड़ता है। इनकी एज लगभग 25 के इनकी 10th और +2 के आसपास, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की पढ़ाई की है, उसके बाद कोई पढ़ाई में ये वो नहीं की इन्होंने, पढ़ाई छोड़ दी। किस तरह की बाइक को टारगेट करते थे? कोई नई बाइक थी या पुरानी बाइक? किस तरह की बाइक कोई टारगेट करते थे? मोस्टली इन्होंने स्प्लेंडर बाइक्स को टारगेट किया है और चोर तो चोर है। वेयर एवर द थीफ फाइंड्स ए सुटेबल स्पॉट एंड सुटेबल ट्रैप ही कमिट्स थेफ्ट। तो इन्होंने मोस्टली इस तरह के व्हीकल्स को ही टारगेट करते थे। तो तब कितनी बाइकें ये कबाड़ी को बेच चुके, कुछ ऐसा जानते हैं? कबाड़ी को ये जो गैंग पकड़ी है इसमें ये सारी बाइक जो इन्होंने की थी वो हमने सब की सब बरामद कर ली। ये कबाड़ी के पास नहीं गई थी, ये इन्होंने एक जगह इकट्ठा किए हुए थे और वो सारी चीज़ें इनसे हमने पूछताछ के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने रिकवर किस कर। तरह से सर पकड़ में आए? क्या कुछ सीसी फुटेज सामने आई या कोई मुखबरी के उससे? इसमें सबसे अहम रोल सीसीटीवी फुटेज का रहा। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली इनकी पिक्चर जिस टाइम इन्होंने थेफ्ट कमिट की तो एट दैट स्पॉट दे वर कैप्चर्ड इन द कैमरा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डेवलप्ड द इनपुट, वी गॉट देम आइडेंटिफाइड और हमारी पहचान सुनिश्चित होने पर हमने इसके ऊपर जैसे धीरे धीरे काम करते हुए इनके बारे में हमने सारी सूचनाएं एकत्रित की और सूचना एकत्रित करने जब सूटेबल टाइम लगा और जब हमने इसको सेफ पॉइंट, अगर इस टाइम दिस इज़ गुड टू ट्रैप देम, तो हमने उनको सेफली कैप्चर कर लिया।